अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो हम 2 टॉपिक क्लियर कर चुके थे। आज तीसरा टॉपिक हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कि हम रिलेशनशिप देखेंगे बायोलॉजी का दूसरी साइंस के साथ क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट को ले करके चलता है, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ये एक वाई सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, ले करके चल रहा होगा। क्योंकि इसके अंदर ज़िंदगी की बात करते हैं हम। इस वजह से क्या होता है कि जब हम किसी भी लाइफ की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे केमिस्ट्री भी आ जाएगा, उसके अंदर फिजिक्स की भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, ज्योग्राफी की भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, और उसके बाद जाकर के आपके पास मैथमेटिक्स भी इसके अंदर क्या होगा कि रिक्वायर्ड करेगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो हमारे बुक के अंदर मौजूद है वो हमारे पास है बायोफिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स क्या है कि बायोफिज़िक्स हमें तो सबसे पहले तो जो हमने फर्स्ट स्टेज स्टार्ट किया था कि हमने ये चीज़ को क्लियर कर दिया था कि बायो कहीं भी लिखा है इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ। जो फिज़िक्स है इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज़ फिज़िक्स के अंदर फिजिकली तौर पे बनाई जाए, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो बायोफिज़िक्स के अंदर क्या है कि लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स, जो फिज़िक्स के लॉज कानून हैं और जो उनके ऊपर जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। वो क्या करेंगे कि एक्सप्लेन कर रहे होंगे किसी चीज़ को, प्रोसेस ऑफ लाइफ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स। अब इसी तरह ये जो बायोफिज़िक्स है हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सर हमारे पास बायोफिज़िक्स इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बायोफिज़िक्स हमारे पास टोटली हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से कि जब हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं, जब हम कभी भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं तो हमें जितनी भी चीज़ें दिख रही होती है तकरीबन उसके अंदर क्या होता है, रिलेट किससे कर रही होती है, वो फिज़िक्स से। जैसे एक कॉमन सी एग्जांपल है हमारे पास किस चीज़ की, कि एक्सरे मशीन। ये भी क्या है कि फ़िज़िक्स, ये इन्वेंट कहाँ पे हो रहा है, ये बन रहा कहाँ पे, ये बनाया जा रहा है फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स के अंदर अल्फ़ा बीटा गामा रेज और सारे के सारे रेज को पढ़ने के बाद हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किसी भी लाइफ के ऊपर। जब ये किसी लाइफ के ऊपर इस्तेमाल हो जाए तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, बायोफिज़िक्स। मतलब कि होगा काम क्या कि है तो फिज़िक्स लेकिन लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बायोफिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि लाइफ के अंदर ये जो बायो है, इसकी लाइफ के अंदर जो भी केमिकल चेंजेस होंगे उसकी जब स्टडी की जाएगी वो क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही क्या है, वसी है, बहुत ज़्यादा क्या है कि इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ हम देखेंगे केमिस्ट्री, जो भी केमिकल चेंजेस किसी भी लाइफ के अंदर हो रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। अब केमिकल चेंजेस किस तरह से, इसका हमें समझ ही नहीं आता कि भाई ये केमिकल चेंजेस क्या है, कि केमिस्ट्री हमारे अंदर क्या है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जो इंसान की बॉडी है ना, ये टोटली केमिस्ट्री पे ही डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जब हम जा करके इनिशियल स्टेज पे पहुंचते हैं, जब हम इनिशियल स्टेज की तरफ जाते हैं तो हमें आखिर में डीएनए और उसके बाद सारी चीज़ें, जब हम उसके कंपोनेंट्स में न्यूक्लियोटाइड्स के बाद हम पहुंचते हैं कि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जब एलिमेंट्स पे हम पहुंचते हैं तो हमें वहाँ पे नज़र आता है क्या कि यहाँ पे जो 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें 10 क्या होता है कि जो 0.1% काम कर रहा होता है, और बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं जो बेसिक एलिमेंट्स कहलाते हैं लाइफ के, तो वो जो है हमारे पास क्या होते हैं कि 99% काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से केमिस्ट्री जो है कि कोई भी लाइफ है उसकी इनिशियल स्टेज क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए, अब कॉमन से एग्जांपल कोई ले जाए तो किस तरह से, एक बहुत ही खूबसूरत सा मिसाल आपको दूँ कि आप शायद हंसी आ जाए आपको, कि इस चीज़ की कि हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रही है। क्या चीज़ चेंजेस हो रही है, जो भी चीज़ केमिकल चेंजेस आ रही है। फर्स्ट चीज़ ये क्या है कि हमने ईट के दोपहर के टाइम खाना खाया, कोई भी चीज़ हम ईट करते हैं, ठीक है। अब वो कन्वर्ट जो फूड है हमारे पास, जो हमने फूड को क्या किया, इनटेक किया। इनटेक करने के बाद वो कन्वर्ट किसके अंदर होता है कि ग्लूकोज के अंदर इंचर हो गया। अब कॉमन कराची वाले लोग हैं, ये जानते हैं दोपहर में क्या खाना, इनको पता है कि दोपहर में क्या खाना है, या तो रोटी खानी है या फिर क्या खाना है, दाल चावल खाना है। अब ये जो दाल चावल ये हमारे पास क्या हो जाता है, कन्वर्ट इसके अंदर हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर। ये चेंजिंग आ रही है, ये जो चेंजिंग आ रही है ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक और एक मिसाल आपको दे दूं कि हम क्या करते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, हम यहाँ से इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, और जो आउटवर्ड करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये भी क्या है कि केमिकल चेंजेस हैं। जब ये केमिकल चेंजेस की हम स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है वो, बायोकेमिस्ट्री। इसी तरह ब्लड के अंदर भी कोई चीज़ चेंज हो रही है कि कितने हीमोग्लोबिन है, और दूसरी चीज़ें जो भी हम चेक करते हैं तो वो भी क्या होता है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायो मैथमेटिक्स। अब ये बायो मैथमेटिक्स बहुत अहम किरदार अदा करता है। किस तरह से कि जिसको हम बायोमेट्री भी कह रहे हैं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कि जो इसके अंदर क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी मैथमेटिक्स
के जो है ना टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब हमें अभी इस वक्त जो सेशन चल रहा है हमारा बिल्कुल लाइव, इस वक्त जो इन्वायरमेंट है किस चीज़ का है, कोविड-19 के इन्वायरमेंट में। तो इस वक्त हमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है किस तरह से कि हमें पता चलता है, हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने लोग इस वक्त बीमार हैं, इनके सिम्टम्स जो बीमार हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स देखते हुए कितने लोग बीमार हो चुके हैं और कितने लोग इसके रिकवर हो रहे हैं और कितने लोग डेड हो रहे हैं, और आगे के फंक्शन में क्या हो सकता है, आगे के दौर के अंदर जाकर के कितना ये क्या कर सकता है, तबाही फैला सकता है या कितनी जल्दी रिकवर हो सकता है। जब इन सब चीज़ की कैलकुलेशन की जाती है बाय यूजिंग सम फार्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये भी क्या कहलाएगा, बायो मैथमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, इसके बाद और अगर इसकी मिसाल देता हूँ, हमारे और भी चीज़ें नज़र आती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि मैथ्स के अंदर, बायो मैथमेटिक्स के अंदर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर कोई ड्रग्स हम बना रहे हैं, कोई ड्रग्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या होगा कि वो लाइफ के लिए बन रही है मेडिसिन्स, लेकिन उसके अंदर केमिकल क्या होंगे, केमिकल की मिकदार उसके अंदर रखी जाएगी, जो कंपाउंड होंगे उसकी मिकदार, तो वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू। कोई एक बंदा क्या हो गया, बीमार हो गया, उस बीमार को देखा होगा आपने, किडनी पेशेंट्स को एक जार दे देते हैं हम, उसके थ्रू क्या करते हैं हम उसको वाटर इनटेक करवाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ आ रही है, बायो मैथमेटिक्स। या डाइट प्लान देते हैं, उसके अंदर भी लिखा होता है कि इतने मिकदार में ये चीज़ लेनी है, इतने मिकदार में आपने ये चीज़ लेनी है। वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो भी कैलकुलेशन लाइफ के ऊपर की जाएगी वो क्या कहलाएगा, बायो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, बायो जियोग्राफी, कि इसके अंदर स्टडी द रिलेशन ऑफ लिविंग विथ जियोग्राफिकल रीजन। अब हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि स्टडी करते हैं कि हर एक जियोग्राफी का अपना एक क्लाइमेट है, और उस क्लाइमेट में रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं, उनके क्या क्लाइमेट है। तो जब लाइफ की हम बात करें किस चीज़ की, लाइफ की क्या रिलेशनशिप हो जाए किसके साथ, ज़मीन के साथ, खत्ता अर्ज़ के साथ जब क्या हो जाए उसकी रिलेशनशिप बांध दी जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या होगा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी लाइफ से क्या फ़र्क पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्टडी जो हम करेंगे किस चीज़ को, जब हम बायो की स्टडी कर रहे हैं उससे हम देखेंगे हमारे पास इससे इकोनॉमिक्स के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी मैं एक बात आप इजी सा बताऊं कि किस तरह से हमारे पास बहुत सारी चेंजिंग आ रही है कि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, डॉलर इस वक्त हाई वैल्यू पे, क्योंकि हम इस वक्त 161 और 162 कन्वर्ट होता है अगर $1, तो हम 162 या 163 रुपये में। तो अगर हम ये चीज़ बाहर की तरफ भेजते हैं, हमारे पास कोई एक फ्रूट है जो यहाँ पे क्या बिक रहा है, 50 रुपये किलो, लेकिन यही चीज़ अगर बाहर जाता है तो अगर $2 या $3 के अंदर भी बिक जाता है, तो उसको आप कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है, ये बेसिकली तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम किस तरह से, यहाँ पे कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल्स को हमने देखा कि एनिमल्स के अंदर लेदर्स उसके निकल जाएंगे, उसके मीट को हमने अगर एक्सपोर्ट कर दिया, वैसे ही ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो जाए, तो जाहिर सी बात है जब उसके प्रॉफिट से क्या होगा कि हमारे पास उसके फ़ायदे भी आएंगे, उससे हमारी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, लाइफ से रिलेट करते हैं, तो क्या होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं। यहाँ तक आज का टॉपिक है हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।